अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद क़द क़ाला अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम हाज़रीन, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है। पूरा आलम इस्लाम खुश है, खुशी मनाता है और खुशी मनाना हक़ भी है। बहुत बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को मबऊस कर यानी आपको पैदा फरमा कर एहसान किया है आपने पूरी इंसानों पर, बिलखुसूस ईमान वालों पर एहसान अल्लाह का। अब आपकी ज़ात गिरामी से हमको सही माने में फ़ायदा उस वक्त होगा जब हम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करें, आपके तरीक़े को अपनाएं। ठीक है ना, आपके पीछे चलें हम, इससे हम सही मानों में हमको खुशी होगी और हमारे नबी को भी इससे खुशी होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात। दूसरी बात, बाज़े चीज़ों को हम जानते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम नहीं जानते। यानी रसूल सल्लम की बहुत सी सुन्नतों को हम जानते हैं, बहुत सी सुन्नतों को नहीं जानते। जिन सुन्नतों को हम जानते हैं उन पर हम अमल करें। मसलन मिसवाक जानते हैं ना, भी सुन्नत है, अमल करना। मिसवाक रहना मेरे पास। मिसवाक कितने पैसे की है? 20-25 रुपए की नहीं। अच्छा, क्या हमारे पास 15 हज़ार 20 हज़ार का फ़ोन तो है, लेकिन 20-25 रुपए की मिसवाक नहीं है हमारे पास। इसका ताल्लुक किससे? रसूलुल्लाह से नहीं। खुश हैं सब, हम खुश हैं, वो सल्लम की पैदाइश पे खुश हैं, सब खुश हैं। 20-20 हज़ार 25 हज़ार का फ़ोन है, वो सल्लम की सुन्नत जो मिसवाक है वो नहीं है हमारे पास। सही है ये बस समझ में आ रही ना आप लोग? सही नहीं ना। तो वो सल्लम के नाम पर खुशी मना रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। आपकी एक सुन्नत मिसवाक वो हमारे जेब में नहीं रहती, हमारे इस्तेमाल में नहीं रहती, और जबकि उसकी कीमत 20-25 रुपए है। उसके बरखिलाफ मोबाइल 15-20 हज़ार का मोबाइल हमारे जेबों में रहता। सही नहीं ना ये? तो जानते सुन्नत है बल्कि, लेकिन अमल नहीं हमारे। तो एक है वो सुन्नतें, जिन सुन्नतों को जानते हैं उन सुन्नतों पर अमल करें। जिन सुन्नतों को नहीं जानते उन सुन्नतों को जाने, सीखें, मालूम करें हमारे नबी की क्या सुन्नत है, हमारे नबी का तरीक़ा क्या है इसके अंदर। नमाज के अंदर अगर हम सलाम जो है बजाय इसके कि सीधे तरफ फेरे, पहले बाएं तरफ अगर फेरे
पूरे मुसल्मान उठ के बोलते नमाज नहीं होती, नहीं हो, अरे नहीं भाई नहीं हो, उल्टा हो, गलत हो गया। क्या को बोलते वसल्लम की सुन्नत क्या है, पहले सीधे तरफ फेरना, बाद में बाएं तरफ फेरना, ऐसा चाहे ना। यहाँ जर्रा मिस्टेक होगा तो पूरे उठ के बढ़ जाते, अरे रे गड़बड़ हो गई। तो वजू में पहले हाथ धोने का पैरां धो ली इसमें, पहले हंगामा खड़ा हो जाता, अरे रे गलत है, सुन्नत के खिलाफ है ना। कपड़े पे कैसा पहनने की सुन्नत मालूम है हमारे को, कुर्ता पहनने की सुन्नत, वो भी सीखना ना। तो जो सुन्नतें सीखे हैं हम उन पर अमल करें, जो सुन्नतें नहीं मालूम है उन सुन्नतों को जाने, हम इल्म हासिल करें उसका। दो बातें। और बाज़े सुन्नतों को एक हद तक जानते हैं और आगे नहीं जानते हम। मसला मिसवाक की सुन्नत है, ये हम सबको मालूम है कि वजू करते वक्त मिसवाक करना, बल्कि मालूम है ना हमको, लेकिन खाली वजू के वक्त में ही मिसवाक सुन्नत है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि रात में सोते वक्त भी मिसवाक करना सुन्नत है, और सुबह में उठने के साथ ही मिसवाक करना सुन्नत है। आप करके देखो, आप क्या फायदा होता देख लो। आप सुबह उठने के साथ ही मिसवाक करके देखो, आप कैसी बदबू निकलती देखो, उसको कुल्ली करो, आप कुछ बदबू निकलती उससे नहीं, मगर बदबू नहीं निकले तो मिसवाक नहीं करेंगे कहीं। मैं बोल रहा हूं आप करके देखो, होते बल्कि बोल रहा हूं, ये भी जानना चाहिए ना हमको। इसी तरह खाने के बारे में एक बात बताओ, खाना कैसा खाना, सीधे हाथ से खाना, वो सल्लम की सुन्नत है ना भाई। बैठ के खाना सुन्नत है ना। बैठने का तरीका भी मालूम है ना, वो सल्लम का तरीका क्या वो भी मालूम है, ठीक है। इस पर अमल होना चाहिए। लेकिन इसमें एक भी सुन्नत है, आमतौर पर वो जहन में नहीं रहता हमारे। खाना कैसा खाना वो भी सुन्नत है, इधर जहन नहीं जाता हमारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने को खूब चबा चबा कर खाते थे, ये सुन्नत है। खूब चबाते थे खाना, इतना चबाते थे कि फिर मैदे पर बोझ न पड़े उसका। भाई अब चबाने में देर लग रही है, लंबा मसला हो जा रहा, भाई होता चबाते तो ठीक है, दावत में तो हमारे घर में तो कर लो ना यारो, नहीं दावत में देर हो जाएंगी, अपन चबाले से बैठे तो डिशा हाथ जाते इधर उधर, हो सकता ना, भी ऑप्शन है वहां पर पंचायत है। अपन चबाले से बैठेंगे तो डिशा हटते जाएंगे, और बाजू वाले शेरा हैं दनादन की मारते रहते, अपन चावले से बैठेंगे, ठीक है। वहां नहीं कर सकते, घर में तो कर सकता, घर में तो मसला नहीं है, टेंशन नहीं ना। खूब चबा चबा कर खाते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना। और आज के डॉक्टर मुत्तफिक हैं कि इस बात पर, बड़े बड़े हकीमों की किताबें हैं कि जितना खूब खाना चबा कर खाया जाएगा, मैदे पर बोझ कम होगा और गैसेस का मसला खत्म हो जाएगा, बहुत से बीमारियों से निजात मिलेगी आपको। मैदे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। तो एक हकीम ने अपनी किताब में लिखा, याद रखिए मैदे को दांत नहीं, दांत का काम दांत पर रखिए, मैदे का काम मैदे पर रखिए। ये वो सल्लम करते थे। मैदे का काम पिसी हुई चीज को, चबाई हुई चीज को फिर महलूल कर देना, उसको फैला देना है, चबाना नहीं है मैदे का काम। चबाने के लिए दांत है वो मुंह में, मैदे में दांता नहीं है। अगर अपन ये लगा मारा मार धना धन का सीरी, तो होता क्या बोले तो इन्हें खराब हो जाता, पेट मैदा खराब हो जाता। ये हुसल्लम की सुन्नत है। एक सुन्नत में ये भी एक सुन्नत है। और एक सुन्नत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा खाना खाते थे। क्या खाते थे? सादा, सादी रोटी।
सादा खाना, ग़िज़ाएं आपकी सादी हुआ करती थी। बगैर छने हुए आटे की रोटी खाते थे, तो मालूम है ना। और आज हमारे पास मैदा जो फैला हुआ है, आखिरी छना हुआ है वो। और मैदे के बारे में है कि मैदे का आटा मैदे के लिए नुकसानदेह, वो चल रहा हमारे पास। तो रसूलुल्लाह सल्लम की जो ग़िज़ा थी बगैर छने हुए आटे की रोटी और सादी ग़िज़ा थी। और सादी ग़िज़ा खाकर देखिए कि फिर उसके हाजिमे के लिए मसला नहीं होता। मसला कब खराब होता? मरक खा तो मसला खराब होता, दाल खा तो खट्टा खा तो मसला खराब नहीं होता, डायरेक्ट चलते रहता हमें लो, लाइन साफ रहती हो, किरकिरी नहीं उसके अंदर। जब मुरग़्ग़ल ग़िज़ाएं खाएंगे हम, मसालेदार चटपटे ग़िज़ा जो हमारी ज़ुबान का की लज्जत है, माहौल है, खा रहे हैं, ठीक है, कभी कभार खा लिए, लेकिन मामूल हुआ सल्लम को जो मामूल था सादी ग़िज़ा खाने का मामूल था, वो भी उसकी मामूल बनाई। एक और एक बात, रात का खाना जल्द खाते थे रसूल सल्लम। हमारे पास रात के 11-12 बजे खाने का जो सिस्टम पड़ा हुआ ना, वैसा नहीं था। वैसा करके देखिए आप, अमल है, फायदा होता देखिए, सेहत के लिए बहुत फायदामंद है वो। जब आप सो रहे हो तो मैदा बिल्कुल हल्का हो, खाली हो, मगरिब की नमाज के बाद खा लिए, उसके बाद ईशा की नमाज के लिए आए, ईशा पढ़े 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद आप सो जाओ। सकल तुम चले जाएंगे कल से, अरे ऐसा बोले भैया मगरिब जा खा के, तुम पढ़ने वाला का नहीं भाई, वो मसला अलग बात क्या सत्ता सुना रहा हूँ मैं, ये नहीं आप जाते खा के आते बोले तो अंदर आता पूरा सिस्टम। ये जब पढ़ लिए कर लिए तो उसके बाद जब जिंदगी में आ जाता, ऐसा करोगे तुम बोलेंगे आप ही बोलेगा खा के आएंगे, बोलते खराब बात हमारा पढ़ने का है। हम भी जब पढ़ते तो ईशा के बाद ही खाते थे, ठीक है, मगरिब से ईशा तक पढ़ने का टाइम रहता था। तो ये एक बात। तो जो सुन्नतें हमको नहीं मालूम, वो सुन्नतें सीखे, जो सुन्नतें सीखे हैं उस पर अमल करें। सही मानों में हमारी भी खुशी है, हमारी दुनिया की जिंदगी का भी भला है, आखिरत की जिंदगी का भी भला है। हमारे नबी भी इससे खुश होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इन सुन्नतों को छोड़े हुए, छोटी भी बड़ी भी सुन्नतों को छोड़े हुए, छोड़कर खाली मोहब्बत के बारे में उछल कूद हो रही है हमारे पास। वो सलम जो बोले करना सुनना ना, तो मोहब्बत ना हो। क्या है, बाबा बाहर से गर्मी में धूप में मई के महीने में गर्मी फूल थी, गाड़ी लेके आए, पसीना पसीना आया कि जो है घर में आए, तो बेटा, छोटा बेटा, बहुत लाड़ा का बेटा, उन्हें आके गोद में बैठ गया। अरे बेटा पानी पिला, बेटा महाजन ने पानी लगा, पानी पिला ना, पानी लाओ तो नहीं मैं तुम्हारे को तुम नहीं आया तो मेरा दिल कैसा है कि छो रहा था, मैं जब से याद कर ले कुछ हूँ तुम्हारे कुछ, मैं जब से अब्बा मैं तुम्हारे को याद कर ले को तुम आए, इतना खुश हुआ मैं बोल रहा हूँ, मैं इतना खुश हुआ, खूब खा लेके बैठा हुआ है। बाबा धूप में आए, भूखे आई, प्यासे आई, उन बाबा बोले बेटा जरा पानी ला बेटा, ठंडा पानी, इन्हें गीता गाले से बड़ा बाजू में बाप बाप मनिया, तुम इतना परेशान था, मैं जब से अब आए तो तुम इतना खुशी हो रही है मेरे को, अब्बू आप आ गए ना, बस अब खुश हो गया। अरे भाई पानी ला रे, प्यास लग रही, पीने वास्ते पानी ला बाबा, ठंडा पानी ला पीने का, नहीं लाता पानी, नहीं ला रहा उन्हें। क्या करते बैठा हुआ है, बाबा की तारीफा करते बैठा हुआ है, बाबा की मोहब्बत के गीता गाते बैठा हुआ। सही है ये, सही है। तुम आ गए बड़े, क्या आप आ गए झंडा हिला रहा, आप आ गए अब्बू, आ गए वो आ गए। अरे प्यास लग रही बोरो रे, मैं जब से मैं बस दूर से आ रहा हूँ, एलबी नगर से आ रहा हूँ, ऐसे में पानी नहीं मिला, धूप थी, सुनता ही नहीं जी। अरे झंडा हिला से बैठा हुआ, पानी लाओ तो पानी ला रहा नहीं। सही है, मस्जिद में बैठ के बोलो सही है ये, सही क्या है फिर? सही ये है अब्बा आते ही
पानी पेश करा, अबू मुंह हाथ धो, साबुन पेश करा, फिर तुवाल, अबू तुवाल ला के, अबू बैठ जाओ बेटा, उसका ठंडा पानी लेंगे, अबू आप पानी, इन्हें सही है वो नहीं सही, बोलो आप। ये सही है। आज हम में इसमें भी कौन सही है देख लो, वो जो झंडा हिला रहा है या पुकारते बेटा, या वो जो हुसैन बोले बेटे झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोलो, नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ रहा हूं, सूद मत खाओ तो सूद नहीं खा रहा हूं, नहीं खा रहा सूद, गालियां नहीं देना, गालियां जुबान बंद कर लिया, इन्हें सही है ना, क्योंकि हुसैन जो जो बात बोले है ना उस पर अमल कर रहा हूं, यह है सही मोहब्बत, यह है सही अजमत, यह है सही खुशी। अरे ना बात समझ में, आज मामला उलट गया, क्या समझ गए, जो ऐसा बोले तुम ऐसे ऐसे वैसे 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 भी नमाज को दिखता ही नहीं उन्हें, कभी उन्हें नमाज को आने का नहीं उन्हें, तो क्या समझ रहे हैं, उन्हें बहुत चाहने वाला समझ रहे, नहीं होता ना यारो ऐसा। बोलो जो बंदा 5 मरतबा नमाज पढ़ता उन्हें ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ता है, या वो बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता उन्हें दरूद शरीफ ज्यादा पढ़ा, बोलो तुम। जो बंदा नमाज पढ़ता 5 मरतबा उन्हें ज्यादा सलाम पढ़ता है, या जो नमाज नहीं पढ़ता उन्हें सलाम पढ़ता, बोलो आप। उन्हें सलाम पढ़ता, क्यों? खाली मैं बोलो तो बोलने को, वजह क्या है? अल्लाह के घर को आके नमाज पढ़ता, उसके अंदर क्या है? दरूद के अंदर दरूद भी है, सलाम भी है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, दरूद है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है, ये सलाम है। अत्तहियात पढ़ेंगे नहीं उन्हें, पढ़ता नहीं अत्तहियात, तो अत्तहियात में सलाम है, फिर दरूद शरीफ भी है। तो एक बंदा 5 मरतबा नमाज पढ़ा, तो दो जरा और तो सुनो, फजर की नमाज की 2 सुन्नत में दरूद भी पढ़ा, सलाम भी पढ़ लिया, अत्तहियात पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़ा ना, फिर उसके बाद की 2 रकात दरूद शरीफ पढ़ा, सलाम पढ़ा, है 2 दरूद 2 सलाम हो गए। फिर जोहर में आया 4 सुन्नत, कितने मरतबा? 2 मरतबा सलाम पढ़ा, 1 मरतबा दरूद पढ़ा, फिर 4 फर्ज, 1 मरतबा सलाम पढ़ा, 1 मरतबा 2 मरतबा दरूद सलाम पढ़ा, फिर 2 सुन्नत जोहर के बाद, दरूद सलाम 2 आ गया, फिर 2 नफिल, दरूद सलाम आ गया, असर की 4 सुन्नत, 2 सलाम 1 दरूद आ गया, हिसाब करते जाओ तुम, मगरिब की नमाज 3 फर्ज, 2 सलाम 1 दरूद आ गया, ईशा की फिर मगरिब की 2 सुन्नत, दरूद सलाम आ गया, 2 नफिल, दरूद सलाम आ गया, देखते जाओ तुम कितने हो रहा है दरूद शरीफ। ईशा की नमाज में आओ, 4 फर्ज, 2 सलाम 1 दरूद आ गया, आ रहा, फिर 2 सुन्नत, दरूद सलाम आ गया, फिर 3 वाजिब, 2 सलाम 1 दरूद आ गया, फिर 2 नफिल, 1 दरूद 1 सलाम, कितने लग रहे हैं? कितने हो रहे सलाम? कौन सलाम ज्यादा पढ़ रहा? दरूद कौन पढ़ रहा? अच्छा जहन में बिठाओ, इस बात को जहन में बिठाओ, हमारे नबी ने जो बात कही है उस पर अमल करो, वही हमारे नबी पर दरूद है, वही हमारे नबी पर सलाम है, और वो दरूद है, वो सलाम है जो हमारे नबी ने सिखलाया, किसी और ने नहीं। नबी का सिखाया हुआ सलाम नबी पर पढ़ो, नबी का सिखाया हुआ दरूद नबी पर पढ़ो। 5 नमाजें पढ़ने वाला सबसे ज्यादा दरूद पढ़ने वाला, सबसे ज्यादा सलाम पढ़ने वाला है, जिससे हमारे नबी सल्लम खुश होते हैं। क्या करें, गंगा उल्टी बह रही यारो, गंगा उल्टी बह गई। नमाजा नहीं पढ़े सो वाला उन्हें चाहने वाला कहते, नमाजा पढ़ते साला 5 टाइम उन्हें नहीं चाह रहा करते। अरे ये क्या बात है, अरे क्या होंगे चित्ते बातें हैं, समझ रहे बात, समझो इस बात। और ये तो खाली फर्ज नमाजों सुन्नत के नाम ही,
जो बंदा फिर नेक बंदा बन गया, अल्लाह के करीब हो गया, तहज्जुद पढ़ता, इशराक पढ़ता, अव्वाबीन पढ़ता मगरिब के बाद, तो सलामों की बारिश हो रही बस। अच्छा, तो समझो बच्चों, हमारे नबी की बातों पर अमल करना, सुन्नतों पर अमल करना, वही हमारे नबी से मोहब्बत है। उनका कहा मान लो, यही है मोहब्बत। इसी में हमारे नबी की खुशी है। ठीक है, अब सुनो, हमारे नबी सल्लम की सुन्नतों को और उनके तरीक़ों को हम बहुत से नहीं जानते। ये भी मसला है। जो जानते उस पर अमल बहुत कम करते, और बहुत सी चीज़ें जो हम जानते ही नहीं। ठीक है, एक वाक़या सुना तुमको, अगर जाने और अमल करे तो कितना फ़ायदा होता है। देखो, एक वाक़या गौर से सुनो। फ़लस्तीन इसराइल की जंग हो रही ना, इसराइल हिलने का नाम नहीं ले रहा। क्या क्या कर रहे हैं, बहरहाल है इतना छोटा है जी, क्या कहने को होता, अतराफ में घिरे, बीच में, मगर कर रहा। सुनो, 1973 की बात है, 1973, 73 का किस्सा है। अरब और इसराइल में जंग होने वाली थी, हुई शुरू नहीं तो होने वाली थी जंग, अरब में और इसराइल में, यहूदियों में मुसलमानों में जंग होने वाली। उस वक्त की जो सदर थी इसराइल की उस सदर से मिलने के लिए अमेरिका का एक आदमी आया, खातून थी, बूढ़ी खातून, इसराइल के सदर से मिलने के वास्ते आया, वहां से बातचीत थी। जो ही आया, इसराइल में इंटरव्यू लिया, उससे मिला दिया, वफद आके ले आके सदर से मुलाकात करा। तो जो बूढ़ी औरत जो सदर थी इसराइल की, घर पे छोटा सा घर था, बुलाई, बैठे, टेबल डाली, बैठे, खुद भी बैठ गई, और उसके साथ जो गार्ड था उसको बाहर ठहरा कर बिठा के चाय चूल्हे पे चढ़ाई। इसराइल की सदर चाय चूल्हे पे चढ़ा दी, खुद ही बैठ के तोपों के बारे में, तलवारों के बारे में, मिसाइलों के बारे में बातचीत शुरू हुई। खरीदने के लिए बातचीत शुरू हुई। जंग चलने वाली, अमेरिका खरीदना पड़ता है इसको मारने के वास्ते, अरब को मारने को, जंग के वास्ते खरीदी की बातचीत शुरू हो गई। बात कर ही रहे थे, चाय पकने की खुशबू आने लगी, तो खुद उठी, उठ के 2 प्यालों में चाय डाली, एक उसको दे दी और जो गार्ड था ना उसको दे दी। आके फिर चाय पीते पीते बात मुकम्मल हो गई, कहेगी तोपों की वगैरह सबकी बात मुकम्मल हो गई, सौदा तय हो गया। अब सेक्रेटरी के लेवल पे इसको उन्हें बोली कि भाई आप अपने सेक्रेटरी को भेजाओ, मेरे सेक्रेटरी से मिला के फाइनल कर लेंगे। बहुत बड़ा कारोबार तय हो गया, कर लो। मगर कानूनी प्रॉब्लम यह था कि भाई इसराइल की काबीना भी इसको यस बोलना, काबीना की मंजूरी होना, उधर भी जाए बिल्कुल। तो काबीना बोली इतना बड़ा सौदा हम नहीं कर सकते, अगर ये खरीदे जंग के लिए तो पूरा इसराइल एक टाइम पे खाना खाना पड़ता है, दिन भर में एक टाइम खाना खाना पड़ता है, नहीं खरीद सकते। हालत खराब है, इक़्तिसादी हालत खराब है, प्रॉब्लम है पैसों का, नहीं खरीद सकते, इतना बड़ा सौदा नहीं कर खरीद सकते। तो इन्हें जो है खामोश सुनी बात को, सदर है मगर सामने वाले की बात उन्होंने उसके मुखालिफ है ना, नहीं करना पड़े ना, तो सुनी, खामोश सुनी। ये भी मिजाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि सामने वाले की बात को सुनना, अगरचे हमारी मुखालफत में बोल रहा, हम सुनने को तैयार नहीं किसी का, अपन ही बोलना है, वहां भी बोलना जो सुनने वाला कहीं कोई भी नहीं, वहां भी बोलना आपने। अरे सामने वाले को सुनते आप, दुश्मनों को क्या बोल रहा, सुनो तो सही यारो। और वसल्लम का की सुन्नत है सुनना, सामने वाले की बात सुनना, अगरचे मुखालिफ हो, दुश्मन हो। एक बंदा आया मक्का में, दुश्मन है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, आके वसल्लम से बातचीत किया,
बोला देखो मोहम्मद, मुझे क्या हुआ तुमको? कुछ जादू हो गया क्या तुम्हारे पर? क्या जुनून हो गया क्या? पागलपन का दौर, नौजुबिल्ला पागल, क्या हुआ? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम क्यों लोगों को इधर कलीमे की तरफ बुला रहे? तुम पूरे लोगों से मुखालफत मार रहे? तुमको क्या होना बोलो, तुमको क्या होना बोलो? दौलत होना, पैसा होना, बस क्या होना तुमको देने को तैयार है, क्यों ऐसा कर रहे तुम? तो सल्लम क्या बोला मेरे को? मेरे पर इल्जाम लगा। सुनते रहे, वसल्लम के खिलाफ में बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है वसल्लम सुने, मौका टाइम ना खामोश सुनते रहे। ये वसल्लम की सुन्नत है, सामने वाला कुछ बोल रहा था सुनो तो सही यार, क्या बोल रहा सुनो ना, बाद में कुछ बोलो। तो वसल्लम सुन ली उसकी बात, जब पूरा बोल दिया तो वसल्लम ने बोल दिया तुम बात होगी तुम्हारी? हाँ बोल दिया, अब सुनो। बोले सुना है रसूलल्लाह, क्या सुना है? अल्लाह का कलाम सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा। कुरान मजीद की आयतें पढ़ो। कौन सा पढ़ा मोहम्मद अली? हामीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा। अब्दुल अजीज कौन सा पढ़ा? साजिद कौन सा पढ़ा? हाँ अब तो आप बोल रहे हैं बैठो तो इम्तिहान नहीं होता रहे भाई, इम्तिहान से पहले इम्तिहान दिख रहा है भैया, सामने बैठना भी नहीं, अब मुश्किल दिख रहा है नहीं, हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ चुपता जा रहा है मामला नहीं। हाँ पारे 24 वसल्लम ने आयतें पढ़ी, कुछ नहीं बोल, खामोश ठंडा पड़ गया, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं बोला। गया, जब दुश्मनों के पास गया यहां से पैगाम लेकर, तो चेहरा देखते उन्होंने कहा कि मोहम्मद का जादू इस पर भी चढ़ गया, हो गया। ये हमारे नबी की सुन्नत। अरे सुनो यार, सामने वाले की सुनो ना यार, सुनो फिर उसके बाद बात करो जी, क्या बात करते आप? इस्लाम ला लिया, अब बात खत्म हो गई, दिल की दुनिया बदल गई। तो इस खातून ने, इस सदर ने ही किया, सुन ली, काबीना की बात सुन ली, ठीक है। इस पर इसने एक बात कही, बात सही है, तुम जो बोल रहे हैं गलत नहीं है, लेकिन यहाँ याद रखो, जब जंग जीत जाएंगे ना हम अरबों से, जब जंग जीत जाएंगे तो दुनिया की तारीख में जब तारीख लिखी जाएगी तो हमको एक फातिह कौम, यानी कामयाब कौम, जीतने वाली कौम का तस्करा हमारा होगा। उसमें ये तस्करा नहीं होगा कि जीतने के लिए नो कितने टाइम खाना खाए, इनके दस्तरखान पे अंडे घी पाए थे ने, ये नहीं रहता तस्करा। क्या रहता तस्करा तारीख में? 1973 की इस जंग में इसराइल जीती, क्या पापड़ बेलने पड़े, क्या वो बात किस्सा हो, जीते से को बताइए है, मान ली, मान लेके पास कर दी कैबिनेट, सौदा आए, जीत लिए, ले लिए पूरा, बहुत महंगा पड़ा, बहुत तकलीफें उठाए, लेकिन इसराइल जंग जीत लिया। उस वक्त तारीख में लिखा लोगों ने, वही लिखा कि एक बूढ़ी औरत, यानी इसराइल की जिस तरह से बूढ़ी औरत ने इस अरबों को पसपा कर दिया, जंग जीत लिया, तारीख में आ गया, बात हो गई, ठीक है। ये बूढ़ी औरत का इंटरव्यू लेने के लिए आदमी, जंग के बाद में इंटरव्यू लेने के लिए एक शख्स आया, आके पूछा उससे कि ये आपके दिमाग में जो आया कि इतना मैंने भूखे रहना परवाह नहीं, मगर इतनी फौजी सामान खरीदने का अचानक जहन में आया, या पहले से आपके दिमाग में था ये कहीं से? तकलीफ उठाना मगर जंग जीत लेना, असलहा खरीदना करना, ये पहले से मेरे दिमाग में था।
अचानक का प्लान नहीं। कैसा आपको कैसा आप प्लान बनाए? ये बोले एक शर्त लगाई थी पहले कि देखो मैं जो वाक़या मैं सुना रही हूँ इस वाक़े का तुम तस्करा नहीं करना, तुम अपना कलम दुनिया को नहीं बताना मैं जो बोल रहा हूँ, कि मेरा और आपका राज है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोले क्या कैसा दिमाग में आया आपके? बोले मैं जब पढ़ रही थी, तालिब इल्म थी, मैं पढ़ रही थी, उस ज़माने में मेरा एक मशगला था पूरे दीनों का मुताला करना, पूरे मज़ाहिब की किताबों का मुताला करना। उसमें दुश्मनों के, हमारे जो दुश्मन है मुसलमान, उनके नबी की किताब का भी मैं मुताला पढ़ी। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जब उनके नबी का जब इंतकाल हो रहा था तो उस वक्त में उनके घर में चराग जलाने को तेल नहीं था। इक़्तिसादी हालत ऐसी थी, माशी हालत ऐसी थी, तेल नहीं था। तो जीरा रखकर अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला जीरा रखकर तेल लेकर चराग जलाया था। एक बात जीरा वो जंगी सामान है, और एक बात उस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की दीवारों पर तलवारें लटक रही थी। उस वक्त 9 तलवारें लटक रही थी उस वक्त भी घर में थी। तब उससे मैंने सीखा कि आदमी के अंदर दिफाई कुव्वत, डिफेंस की कुव्वत, सामने वाले को हराना, अपने कदम मजबूत करना, ये मोहम्मद ने सिखलाया था। मैं उनसे उस किताब से सीखी थी। जंग जीत लिए जी हमारे नबी की जिंदगी को पढ़कर, और हम लोग खाली दंडेल माला से हम लोग आगे क्या प्लानिंग है, मुताला है, अमल है। ठीक है। अच्छा, फिर जब उन्होंने बोली थी कि किसी को नहीं बोलना, तो फिर वाकया फैला कैसा? फिर ये क्या उन्हें लिख दिया क्या? नहीं लिखा उन्हें नहीं लिखा। फिर फैला कैसा? तब तो आया कैसा पूरी जगह पे? एक बात याद रखो, सल्लम की ये भी सुन्नत है, आपने भी फरमाया कि जब किसी ने कोई बात कह दी और ये बोला कि नहीं बोलना, तो फिर अमानत है। अलवजालिसु बिल अमाना कहा गया। मजलिस में जो बात होती है ना, तो वो अमानत है, वो बात किसी दूसरे को नहीं बोलना। नहीं बोले वो लोग, नहीं बोले, फिर कैसा बोले? बोलता हूं आपको, बस आया कैसा खुल गया, फिर बोलता हूं आपको। तो ये भी एक सुन्नत याद रख लो आप। अब हमारे पास क्या मालूम है, मसलन मैं झांगे भाई को बुला के बात करा, भाई सर मालूम है सर रात का, आपके हद तक रखो, किसी को नको बोलो। हाँ, सीढ़ियां उतरने से पहले बोलता हूँ, गेट से निकलने से पहले बोलता, मगर क्या बोल के बोलता? नको बोलो तुम, नको बोलो तुम, क्योंकि मैं तुम खास से बोल के तुम्हारे बोलूंगा, ये मैं क्या बोलो। उन्हें जो है मुड़ने से पहले बोल देता उन्हें बेराले को, उसको दस्ते गिरे बोलते, हाँ सर अरे मालूम तुम्हारे किस्सा क्या, इधर वो पेट में दर्द होता रहता, तो बोलते बहुत तकलीफ, खाना बाद में खाता, भी रोटी बाद में खाता हूँ, नहीं चाहे क्या क्या क्या, हाँ बोलो ऐसा, हाँ हाँ, मगर देखो तुम अपने बोल के बोलियो, मैं तुम किसको भी नहीं बोलना। खाली नारा में बोला तो किस्सा खत्म था, नहीं होता था। नको बोलो बोल के पंचायत कर दिया उन्हें, फैलते जारी। अगर कोई बात को आम करना है तो तरीका है, देखो नको बोलो। अब देखो जी कैसा फैलती, देखो इश्तिहार लगाना नहीं, पुंगा लगाने जाती बात हो, नको बोलो उसको, तेरा तक नको बोलो। फैलाने का तरीका, सोशल मीडिया ज्यादा फैलता है, सुबह उठे तक पूरा बम बटारा हो जाता। ये वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। फारसी वालों ने कहा, खामोशी बह के ज़मीर दिल खीश, बाकसे गुफ्तन व गुफ्तन के मगोए। खामोशी बेहतर है इस बात से कि अपनी दिल की बात किसी से बोलना, ये बोल के बोलना कि मत बोल के, उससे बेहतर है खामोश बैठ जाओ। तो उन्हें नहीं बोला, तो ये सुन्नत याद रख लो, बात जब बोल दिए नहीं बोलना तो नहीं बोलना, बात अमानत है, वो पैसे जैसी अमानत है ना, वो भी अमानत है, नहीं बोलना खत्म, बस राज को रखो। तो वो रिपोर्टर जो लिया था उस वाक्य को हटा के बात करा, यह वाक्य नहीं लिखा ना, फिर कैसा फैला वाक्य, यहां तक आया कैसा सबके पास।
हिस्सा ये हुआ कि वो बूढ़ी सदर थी, वो तो इंतकाल कर गई, हो गया। ये जो सहाफी जो इंटरव्यू लिया था, जिसको बूढ़ी औरत बोली थी कि ये किस्सा नहीं सुनाना, ताकि कहीं कहीं को नहीं सुनाना बोली थी, मेरी कौम मेरी दुश्मन बन जाती, बोले ओहो मोहम्मद सल्लल्लाहु की तारीफ करे बोले ने। एक दूसरी बात ये है कि मुसलमानों को आइडिया मिल जाता, उनको आइडिया नहीं मालूम, उनके नबी लेकिन उनको आइडिया नहीं मालूम है, ये उनकी जिंदगी को लोग पढ़े हुए नहीं है, मैं पढ़ी मेरे को मालूम है, उनकी चीज हाथ लग जाती उस वजह से न को बोलो। ये दो वजह थे, मत बोलो, तो नहीं बोला तो वो बूढ़ी का इंतकाल, सदर का इंतकाल होगा। ये जो सहाफी था लिखा था वो भी सहाफत से हट गया, सहाफत से छोड़ दिया, लिखना राइटर छोड़ दिया, खत्म हो गया। उसके बाद एक और सहाफी दुनिया के 20 बड़े सहाफियों का इंटरव्यू, मशहूर सहाफियों का इंटरव्यू ले रहा था। वो इंटरव्यू लेने के लिए निकला तो उसमें से इसका भी एक नाम था। इस सहाफी के पास आया वो और इससे बोला कि तुम जिंदगी में जिन जिन लोगों के ऊपर कलम उठाया उनमें से कोई अहम कलम के बारे में उनको बोलो। क्या उसने उन्हें वाकया सुनाया कि मैंने जिंदगी इसके इंटरव्यू लिया तो उसमें से एक सदर इसराइल का वाकया था, उसने सुनाया था, ये पूरा किताब सुना। तो वो राइटर, वो जो सहाफी ना, उन्हें अपने कलम से लिखा तो फिर दुनिया को मालूम हुआ। समझ में बात? दुश्मन हमारे नबी की सीरत को पढ़ रहे हैं, सुन्नत को पढ़ रहे हैं, अमल कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, और हम हमारे नबी के नाम लेवा हमने। बेगम बाजार में 15-20 साल पहले एक आदमी को बहुत पैसा मिला, बहुत पैसा मिला भाई, बहुत पैसा मिला, अचानक पैसा मिला। सिख है, सिख था वो गालिब। बेगम बाजार 15-20 साल का अखबार में आता, बड़ी हेडलाइंस बनी थी। तो उसको बोले अचानक इतना पैसा तुमको मिल गया, क्या करते, क्यों तुम्हारा को क्या वजह से तुमको ऐसा मिला, कुछ आइडिया क्या है? बोले हम बच्चे थे तो हमारे घरों के पास एक मुसाफ थे, वो मुसाफ हमारे घर में आते। पहले ये नफरतों का माहौल नहीं था, सब हिंदू मुसलमान सब मिलते थे, बहुत मोहब्बतों से रहते थे साहब, बहुत मोहब्बत थे। यह पहला पैदा कर दी। तो एक मुसाफ आते थे हमारे घर में, वो मुसाफ हमारे को बोलते थे तो हाँ कि कोई भी मुसीबत तकलीफ है तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना, आयत करीमा। तो उस वक्त बचपन से मेरे को वो आयत पढ़ते रहता हूँ, बोले ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरा दिल का यकीन है कि उसी वजह से मेरे को इतने पैसे मिले। हैदराबाद का कुछ कुरान की आयतें हमारे दुश्मन पढ़ रहे हैं, हमारे नबी की सिर्फ दुश्मन पढ़ रहे हैं, हम लोग खाली डंडा इलाज कर रहे हैं। क्या है, क्या है, सोचो क्या हो रहा है, समझो है बात को, समझो बच्चों, समझ में आ रही बात? हमारे नबी की सीरत को पढ़ो और उस पर अमल करो। सबसे ज्यादा दरूद पढ़ने वाला कौन है? 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला, ज्यादा दरूद पढ़ने वाला। ज्यादा सलाम पढ़ने वाला कौन है? बता, समझा गया ना? हर 2 रकात में दरूद सलाम, हर 2 रकात में दरूद सलाम, हर 2 रकात में दरूद सलाम। जो मस्जिद के बाहर दरूद सलाम पढ़ रहा उन्हें, अगर बोल रहा दरूद सलाम, झूठ बोल रहा उन्हें। समझ आ रही ना बात? अगर बोल रहा मैं सलाम दरूद पढ़ रहा हूं, तुम नहीं पढ़ा, झूठ बोल रहा, इसका रिकॉर्ड होगा क़यामत में अल्लाह के पास। उन्होंने पढ़ा दरूद सलाम, दरूद सलाम तो हम पढ़ रहे, और वो दरूद सलाम पढ़ रहे जो हमारे नबी ने सिखलाया। अत्तहियात हदीस में है ना, ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, है ना, ये हदीस में, अत्तहियात में। रोज सलाम पढ़ रहे, रोज दरूद शरीफ पढ़ रहे। तो वो सल्लम पर दरूद कसरत से पढ़ो, कसरत से सलाम पढ़ो और कसरत से नमाज पढ़ो। वो सल्लम ने जो बतलाया उस पर अमल करो और अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ो, समझो और उस पर अमल करो। यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही मोहब्बत है। हमारे नबी की खुशी भी इसी में है और हमारी नजात का जरिया भी है। हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह हम सबको अमल सही की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इग़फिर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन, रब्बि इग़फिर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन। अल्लाह हम सबको इल्म नाफ़े और अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमाइए। हम सबको हिदायत नसीब फरमाइए। हम सबका अपने वक्त पर ईमान पर खातिमा नसीब फरमाइए।
अपने नबी से सच्ची मोहब्बत और सच्ची अक़ीदत और सच्ची इत्तिबा हमें नसीब फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।